बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन। ठीक है, ये अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे हमने सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था, एटम, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनेल, ऑर्गेनल के बाद सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ना आपको ये इकोलॉजी की डेफिनेशन मैंने इससे पिछले लेक्चर में बता दी थी। ठीक है, क्या चीज़ होती है इकोलॉजी? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम क्या है कि ऐसा यूनिट जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक कम्युनिटी, लिविंग और नॉन लिविंग एबायोटिक कम्युनिटी आपस में क्या कर रही होती है, इंटरेक्ट कर रही होती हैं। आज हमने इसमें जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो हम सीखते हैं, समझते हैं कि एन ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और ऑर्गेनिज्म या a group of organism of a same species inhabiting a specific geographical area at a particular time is known as population। देखिए, पॉपुलेशन की यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब उन्होंने मॉडिफाइड कर दी है। 9th वाली आपको याद होगी कि a group of species located at the same place at the same time। ठीक है, और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। देखिए, अब ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या है? चूहा एक ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली एक ऑर्गेनिज्म है, चिपकली एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कुत्ता एक ऑर्गेनिज्म है। अभी आप कहेंगे सर गालियां तो नहीं दे, कुत्ता गाली नहीं है, कुत्ता उसका नाम है। ठीक है, तो ये जो डॉग, ये सारी चीजें क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब ये एक एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीशीज के होंगे तो वो पॉपुलेशन बच्चों नहीं बनेगी। पॉपुलेशन कब बनेगी? सारे के सारे कुत्ते हो जाएं, सारे के सारी बिल्लियां हो जाए एक ही जगह पे, सारे के सारे इंसान हो जाएं। ठीक है, एक ही जगह पे। ठीक है, एक ही टाइम पे। ये भी याद रखना है आपने, टाइम भी सेम होना चाहिए। अब रावलपिंडी की अगर पॉपुलेशन अगर हम काउंट करना शुरू करें, हम कहें कि ये 1950 से लेके 2020 तक, तो फिर तो इधर तो लाखों लोग मर भी चुके हैं। ठीक है, कितने ही लोग बीच में से वो क्या हो चुके हैं, जो जिंदा लोग हैं, जो ऑर्गेनिज्म अभी इस टाइम पे मौजूद हैं, वो पॉपुलेशन काउंट होगी, ना कि हम पिछली पॉपुलेशन भी काउंट करना शुरू कर दें। ठीक है, तो टाइम की एक रेंज होती है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग a specific geographical area at the same time is known as population। ठीक है, ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन है जिसमें सेम ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज भी सेम होनी चाहिए, सेम ऑर्गेनिज्म और या सेम स्पीशीज। ठीक है, और उनका ग्रुप। अच्छा, अ पॉपुलेशन दैट लिव इन अ हैबिटेट, हैबिटेट कहते हैं बच्चे प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे जिस तरह इंसान है उसका हैबिटेट क्या है, घर है। ठीक है, जो शेर है उसका हैबिटेट क्या है, वो जंगल है। ठीक है, तो इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं उनका हैबिटेट जो है चट्टानों में कुछ रहते हैं, कुछ दरख्तों पे रहते हैं, कुछ जो ये घरों के जो ऊपर जिस तरह वो रोशनदान वगैरह कहीं पे भी इस इन जगहों पे रहते हैं, ये इनका हैबिटेट होता है। कई मुख्तलिफ जगहों पे ये अपने घर बना रहते हैं। तो ऑल द पॉपुलेशन दैट लिव इन ए हैबिटेट and interact in a various ways with each other are collectively known as community। ठीक है, हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था कम्युनिटी क्या चीज़ है, जब पॉपुलेशन मिलती है, डिफरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, यानी अगर हम बात करें बिल्ली और चूहों का आपस में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, उन दोनों की पॉपुलेशन वो कम्युनिटी होगी। आपको एक एग्जांपल दी थी जंगल, जंगल एक कम्युनिटी है। क्यों कम्युनिटी है? क्योंकि उसके अंदर जो दरख्तों की स्पीशीज हैं वो एक पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह वो जो छोटी छोटी चूंटियाँ होती हैं उनकी स्पीशीज हो गई, वो एक पॉपुलेशन हो गई। और फिर जो बड़ी चूंटियाँ हैं वो एक अलग पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद जो दरख्तों की डिफरेंट स्पीशीज हैं वो अलग अलग पॉपुलेशन। ठीक है, तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिल के क्या बना रही है, हमारे पास कम्युनिटी बना रही है। फिर आपने बच्चे ये स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये सारी डेफिनेशन मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी स्पीशीज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो इंटरब्रीड, ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और वो अपने जैसा आगे नस्ल पैदा कर सकता है, उसे स्पीशीज कहते हैं। और एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, अलग होती है। दो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती, लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के दरमियान में रिप्रोडक्शन करवा के हम आगे नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो इनफर्टाइल होता है, वो आगे उससे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जिस तरह आपने खच्चर की एग्जाम्पल पढ़ी थी, ठीक है, म्यूल जिसे मूली कहते थे। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन आइसोलेट फॉर्म। ये बच्चे कल हमने पढ़ लिया था, ये पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके थे। अभी मैं आपको इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की मैंने डेफिनेशन ये भी बताई थी आपको। इकोसिस्टम क्या चीज़ है? जो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, ठीक है, जहाँ पे बायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग, ये देखें, अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट, अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा लेकिन दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक मीन लिविंग, एंड ए बायोटिक कम्युनिटी दैट इज अ नॉन लिविंग। अब ये जो इकोसिस्टम है,
इसकी जो इकोलॉजी हमने पढ़ा था कल, इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम की जो स्टडी है दैट इज आल्सो नोन एज इकोलॉजी। अब यहाँ पे ये एग्जांपल कल मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, जो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, लेक्स हैं, ठीक है, ये फॉरेस्ट हो गए, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। जबकि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जो एक्वेरियम आप बनाते हैं, ठीक है, घरों के अंदर जो एक्वेरियम बना होता है, ठीक है, शीशा यूज करते हैं, उसके अंदर नीचे पानी जो है यूज करते हैं, फिर उसमें मछलियाँ हो गए, कछुए हो गए, अब चपकलियाँ नहीं डालने शुरू कर देंगे क्योंकि वो पानी के जानवर नहीं है, ठीक है। जो चीज़ पानी में रहेगी उसको एक्वेरियम में रखेंगे, पता चले बिल्ली भी बीच में डुबोई हुई है, ठीक है। अच्छा, तो ऑल इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर, ठीक है, जितने भी इकोसिस्टम है वर्ल्ड के, उनको वो मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 9th क्लास में कि देखिए, सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, और कम्युनिटीज मिलके क्या बना रही है? बायोस्फीयर। और इसका मैंने इजी आपको एक बताया था कि बायोस्फीयर की डेफिनेशन, बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर मीन अर्थ, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लाइफ, यानी जमीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ पाई जाएगी वो बायोस्फीयर में आता है, ठीक है। और जितने भी इकोसिस्टम है, ठीक है, ऑल द इकोसिस्टम, ये बेसिकली क्या बना रहे हैं? बायोस्फीयर बना रहे हैं। इट इंक्लूड द ऑल द इकोसिस्टम ऑफ प्लेनेट अर्थ, ठीक है। प्लेनेट अर्थ पे बहुत से इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, ठीक है। फिर इसके बाद फॉरेस्ट या, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ठीक है, मैरीन हो गए, डेजर्ट हो गए, ये सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। इन अदर वर्ड, द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड द रीजन। अच्छा, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर की जो रेंज होती है, फ्लोर ऑफ ओशियन, यानी जो सी की जो डेप्थ होती है, और टॉप टू हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन तक, और इट्स अबाउट 20 किलोमीटर के अंदर अंदर लाइफ पाई जाती है। उससे ऊपर जब आप जाएंगे ज्यादा, ठीक है, तो वो उसके ऊपर जो है ना, जब लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, यानी बायोस्फीयर की एक रेंज होती है, उससे ऊपर अगर जैसे स्पेस में आप चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारे बच्चों छोटे से टॉपिक्स थे कुछ, ठीक है, चैप्टर वाइज हम पढ़ रहे हैं, और जितना भी जो इसके अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल सिलेक्शन, ये हमने सारे के सारे लेवल डिस्कस किए। ये नीचे देख रहे हैं, अब बायोस्फीयर मेक अ थिन लेयर सराउंडिंग द प्लेनेट। ये समझ लें कि ये आप ना, मैंने एक एप्पल बना दिया, आगे एप्पल की जिक्र करेगा, ठीक है। तो वो एक स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि पहले भी शायद सुनाई थी, कासम अली शाह साहब, वो एक फीमेल एंकर थी, उनको कहते हैं कि दुनिया में जो है एप्पल का बड़ा कारोबार है, ठीक है, वो एप्पल मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो फीमेल एंकर बोली, हाँ मैं भी कहूँ, एक लाल रंग का सेब है, एक पीला है, एक वो है, तो कारोबार तो बहुत है, ठीक है। लेकिन वो जो है ना, इतना उनकी वो जो वीडियो थी, ठीक है, वो लोगों ने शेयर की। बहरहाल ये तो एक बात बीच में वैसे आ गई कि एप्पल जो है बेसिकली इसकी जो स्किन है, ठीक है, इसके बराबर आप बायोस्फीयर को कंसिडर करें। बायोस्फीयर मेक अ थिन लेयर सराउंडिंग द प्लेनेट अर्थ, यानी जो प्लेनेट अर्थ है, मैं चले इसमें दोबारा अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं जी हम, कि ये हमारे पास ये जो है ना, ये देखें बच्चों, ये अर्थ अगर बना लेते हैं, ये सारा अर्थ बना लें, और जो ये रीजन है ये आप समझ लें बायोस्फीयर है, ठीक है। तो अब इट, इफ यू कंसिडर अर्थ एज एन ए साइज ऑफ एप्पल, द बायोस्फीयर विल बी अ थिक एज द एप्पल स्किन, ठीक है। ये मैंने ज्यादा बड़ी स्किन बना दी है, लेकिन आपने ये देखना है कि ये जो बायोस्फीयर है वो, ये बिल्कुल यूं इस तरह करके, इतनी जो स्किन होती है उतनी जगह पे ये लाइफ फैली होती है, बाकी सारा स्पेस आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था, इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।